अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 3 को। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने इनवर्स फंक्शन डिस्कस करना है। देखिए, आपने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, इसका जो इनवर्स होगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, या अब आप इसको इस तरह लिखोगे। हमने एक फंक्शन लिया एफ फ्रॉम एक्स टू आई, ठीक है। इसका इनवर्स तब पॉसिबल होगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इसका जो इनवर्स होगा वो आप लिखोगे एफ इनवर्स, और ये डोमेन में आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा, रेंज में। आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। देखिए, इस डायग्राम से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होगी। वो क्या क्या चीज़ें क्लियर होगी तो देखते जाइए सर। अब देखिए, ये डोमेन है, एक्स डोमेन है अब यहाँ पे किसके लिए, एफ के लिए, और वाई रेंज है एफ के लिए। जब इनवर्स की बात होगी तो आपने उल्टे साइड से देखना होगा। ये वाई डोमेन बनेगा एफ इनवर्स के लिए, जबकि एक्स क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अब प्रॉपर मैंने निकाला है कि जो डोमेन एफ का होता है वो रेंज बन जाता है इनवर्स के लिए, जो रेंज एफ का होता है वो डोमेन बन जाता है एफ इनवर्स के लिए। अब यहाँ पे एक वार्निंग देके, वार्निंग क्या है, ये एफ इनवर्स का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप इसको उल्टा लेके, ये गलत बात है जी, ये बिल्कुल इसकी इक्वल नहीं है, नॉट रेसिप्रोकल इन एवरी फंक्शन, और इन एवरी फंक्शन इज नॉट इनवर्स। हर फंक्शन का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। अब ये रिजल्ट है एफ इनवर्स, एफ सर्कल एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल एफ। अगर ये एक्स की इक्वल आ जाए तब इनवर्स, तब आपने इनवर्स जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इनवर्स के लिए कुछ स्टेप होंगे, वो अब आपने क्या करने हैं, हमने पढ़ने हैं। एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल में प्रॉपर फाइंड करते हैं, फाइंड द इनवर्स। उसमें मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हमने इनवर्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे साथ साथ मैं स्टेप भी बताऊंगा, तो स्टेप देखते जाइए। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो स्टेप 1 ये होगा कि एफ ऑफ एक्स को किसकी इक्वल करोगे, वाई के इक्वल करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आपने किसकी इक्वल करना है, वाई के। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की तरफ देखे, फाइंड x। अब आपने x को निकालना है, तो इसको देखते जाइए। तो वह b दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, y माइनस बी इक्वल टू ए एक्स। फिर दोनों अतराफ को a से डिवाइड कर दोगे, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा वो देखे, x को इक्वल करोगे, इस x को इक्वल करोगे f इनवर्स y के। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस बी के नीचे a। थर्ड स्टेप क्या होगा कि y को इक्वल करोगे x के, तो y की जगह x पुट कर दे, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस बी के नीचे a। तो ये आपका क्या निकल आएगा, इनवर्स। ठीक हो गया जी। ये सिंपल से स्टेप थे जो कि हमने क्या किए, आपके सामने रख दिए। अब आगे जाते हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या टॉपिक है जी, ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। अब देखिए, अब हमने ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन डिस्कस करना है। इफ द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। अब देखिए,
ये फॉर एग्जांपल आपकी एक्स वाई प्लेन है। चलो जी, ये मैंने एक्स वाई प्लेन रख दी। अब मैं इसके दरमियान एक लाइन रख देता हूँ। ये लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स। ये लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स। अब देखिए, एक फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका जो इन्वर्स होगा वो उसकी दूसरी तरफ आएगा और वो उल्टा भी हो जाएगा, और ये बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ। तो इस वजह से कहते हैं कि वो हमेशा सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स के सिमेट्री होगी इसकी। ओके जी, क्यों होंगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स वाई लाई हो रहा है, जहाँ यहाँ पे क्या लाई हो रहा है? y इक्वल टू एक्स लाई हो रहा है, y एक्स ले रहे हो, तो इस वजह से ये इसका क्या बनेगा? इन्वर्स बनेगा। अब आप एग्जाम्पल को देखिए, ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल आ रहा है। इस एग्जाम्पल को की सोल्यूशन करते हैं जी। सबसे पहले आपने 1 में फाइंड करना है डोमेन। क्या फाइंड करना है जी? डोमेन फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स को ले ले एक्स के नीचे एक्स माइनस 2। जब भी डोमेन डिवीजन वाले फंक्शन की फाइंड करोगे तो आपने नीचे वाले को लेना है, उसको 0 के इक्वल कर दे, x की वैल्यू निकाल दे, तो इसका डोमेन सिंपल होगा। पूरी रियल आप दे सकते हैं, ये वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि जब 2 पुट करोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इस वजह से इसको क्या कर देते हैं? माइनस निकाल देते हैं। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? रेंज की तरफ। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। रेंज निकालना है f का। तो रेंज के लिए आपने कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फंक्शन क्या है? x की नीचे x माइनस 2। रेंज के लिए पहला स्टेप ये होगा कि f ऑफ x को रखोगे y, तो y इक्वल टू जो इनवर्स के स्टेप है वो रेंज के भी स्टेप है। इसके नीचे लिख दो y, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो x इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2y। इससे x कॉमन कर दो, कॉमन किया। अब आगे स्टेप क्या होगा सर? दोनों अतराफ को 1 माइनस वाई से डिवाइड कर दो, ये दोनों कैंसल, तो x इक्वल टू माइनस 2y के नीचे 1 माइनस वाई। अब ये नेगेटिव इन दोनों के साथ नीचे मल्टीप्लाइड होगा, तो 2y के नीचे y माइनस 1 आएगा। अब x को क्या कहोगे? f इनवर्स y इक्वल टू 2y माइनस 1, y माइनस 1। अब यहाँ पे हम रेंज को आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आपने अब y को लेना है, 0 के इक्वल कर दे, y की वैल्यू निकाल दे, तब इसका मतलब ये बना कि फंक्शन का रेंज f का पूरा रियल होगा, लेकिन आप 1 वैल्यू नहीं दे सकते। क्लियर? अब आगे देखें, आगे आपका सेकंड स्टेप क्या है? अब आपने निकालना है f इनवर्स सर्कल f इक्वल टू f सर्कल f इनवर्स इक्वल टू, ये दोनों को इक्वल करना है x के। ये देखिए f इनवर्स की वैल्यू, f इनवर्स y की वैल्यू है 2y के नीचे y माइनस 1, लेकिन y की नीचे y की जगह x पुट कर दे, 2x की नीचे x माइनस 1। अब पहले इस साइड को लेते हैं, f इनवर्स सर्कल f, इस जब सर्कल ख़त्म करोगे तो इसके साथ x को जोड़ दोगे, जोड़ लिया जी। अब ये f इनवर्स f ऑफ x की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें, अगर आप f इनवर्स x की वैल्यू देखें, वो है x की नीचे x माइनस 2, x की नीचे x माइनस 2। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन दे दे, f सर्कल f इक्वल टू, ये वैल्यू इधर x इनवर्स में पुट कर दी, इधर भी पुट कर दे, टू 2x, लेकिन x की जगह x की नीचे x माइनस 2, डिवीजन में x की जगह x की नीचे x माइनस 2 माइनस 1।
तो एफ इनवर्स सर्कल एफ इक्वल टू, ऊपर आएगा 2x, नीचे होगा x माइनस 2 होल डिवीजन, इसके नीचे 1 लिख दे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x माइनस 2, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, x माइनस 2, ये दोनों कैंसल। तो एफ सर्कल एफ इक्वल टू 2x, नीचे नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें, माइनस x प्लस 2, दोनों कैंसिल, 2 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड का मैं बिल्कुल क्या आंसर ले चुका हूँ, आ चुका हूँ, x लेके आ चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। एफ सर्कल एफ इनवर्स, सर्कल को ख़त्म कर दोगे। अब आपने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ x आएगा, तो एफ सर्कल एफ इनवर्स, एफ की अपनी जगह वैल्यू, इनवर्स की जगह वैल्यू पुट होगी। क्या इनवर्स की वैल्यू थी, 2x की नीचे x माइनस 1 थी। अब देखे एफ ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x की नीचे x माइनस 2 थी, इधर x और इधर x की जगह ये वैल्यू पूरी पुट होगी। तो एफ सर्कल एफ इनवर्स 2x की नीचे x माइनस 1, बल्कि x माइनस, यस एग्जैक्टली, नीचे क्या होगा सर, 2x की नीचे x माइनस 1 माइनस 2। अब f सर्कल यहाँ पे 2 होगा। बहरहाल इसको कैलकुलेट कर दोगे तो इससे भी क्या आएगा, x आएगा। तो इसका मतलब f सर्कल f इनवर्स और f इनवर्स सर्कल f, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।